27वीं आईनी तरमीम भी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म और बिलावल का इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ से भी रब्ता करेंगे। आईनी इक़दाम के लिए मौलाना फजलुर रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लेने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी तमाम इत्तेहादी जमातों का क्रेडिट है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे हटे न अब हटेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए ये तरमीम कारगर साबित होगी। जमहूरियत और पार्लिमान की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के लिए तैयार। मुल्क भर में जुलूसों का ऐलान कर दिया। सियासी कमेटी ने भी मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा में मैदान सजेगा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में केसेस की पैरवी के लिए हिकमत अमली की मंजूरी। उधर पीटीआई कराची में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। तरमीम नामंजूर के नारे। पुलिस का भी एक्शन। साबिक एमएनए आलमगीर खान महसूद को हिरासत में ले लिया गया। कई कारकुन भी गिरफ्तार, थाने मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए। फवाद चौधरी और रऊफ हसन एक्स पर आमने सामने। रऊफ हसन ने लिखा, फैसल चौधरी का मैदान में आना इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश है। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी के लिए टाउट ब्रदर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी का भी सख्त जवाब। रऊफ हसन को पार्टी का गद्दार करार दे दिया। लिखा, रऊफ हसन ने सोशल मीडिया टीम और कारकुनों की मालूमात फराहम की। उनकी मालूमात की बुनियाद पर सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए। रऊफ हसन किसी से भी वफादार नहीं। फैसल चौधरी ने लिखा, पीटीआई की लीगल टीम खुद कुछ करती है, न किसी को कुछ करने देती है। रऊफ हसन ने जवाब दिया, बानी पीटीआई के मुकदमात नामजद वकला दिखेंगे। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, फैसल चौधरी ने पीटीआई कारकुनों के 500 से जायद केसेस मुफ्त लड़े। फवाद का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख तनख्वाह लेकर गद्दारी कर रहा है। पीटीआई का टोला टीवी प्रोग्राम्स में कहता रहा, काजी फाजिजा का मकसद मुलाजमत में तोसी है। वो रिटायर होकर चले गए। अगर इस टोले में शर्म और हया होती तो डूब मरने का मुकाम था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखा, जब सारे बेहया एक ही पार्टी में इकट्ठे हो जाएं तो गैरत दिलाना भी वक्त का ज़िया है। लग रहा है बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का दावा। कहते हैं गोल्ड स्मिथ लॉबी सरगर्म हो गई, बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है? इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया था कि बानी पीटीआई को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। अक्षर शरीफ ने भी टीवी पर कहा था कि पीटीआई अकाउंट्स में पैसे भारत और इसराइल ने भेजे। अगर बानी की तकलीफ से इसराइल की चीखें निकलती हैं तो वाज़ेह है कि ये उनका पैदा करदा फितना है। चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी मुज़ाकरात ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। कहते हैं पायदार मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। मुस्लिम लीग काफ के सदर का मुल्क भर में पार्टी को मुतहरिक करने का फैसला। नाराज साथियों को मनाने और मुल्कगीर तंजीम साजी मुहिम की हिदायत। कहा, विंग्स को मुतहरिक बनाया जाए। बैरूनी ममालिक में पार्टी की तंजीमें न करें। सियासी इस्तेहकाम के लिए दूसरी जमातों से राब्ते बेहतर बनाएं। सियासी रवाबित से ही सियासी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की सरबराही में आज फुल कोर्ट इजलास भी होगा। उम्रा अदायगी की वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा होंगे। सेनेट का इजलास 4:30 बजे चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत होगा। रूसी वफाकी असम्बली की चेयरपर्सन सेनेट इजलास से खिताब करेंगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत शुरू होगा। सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक कौमी असम्बली इजलास के 6 नुकाती एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर
सदर मुमलिकत के खिताब पर तहरीक के तशक्कुर पेश करेंगे। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिशू फैक्ट्री में आतिशज़दी क्लियरेंस के दौरान दोबारा आग लगने का खदशा। जहरीले धुएं के बायस इलाके में सांस लेना दुश्वार। आतिशज़दी के बायस इमारत भी मुनहदिम। करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पाक फिजाइया के फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रहे। 25 गाड़ियां और 100 से ज्यादा एहलकार भी इमदादी कामों में शरीक हुए। डायपर्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फायरिंग के तबादले में 4 ख्वारिजी हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किए गए। मारे गए दहशतगर्दों में ख्वारिजी कमांडर इंसाफुल्लाह भी शामिल। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिजी सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज की मस्तूम में बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्द, असलहा और दीगर आलात समेत गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की मुश्तरका मश्क इकबाल 1 इख्तिताम पजीर। इंसदादी दहशतगर्दी से मुतल्लिक मश्क 2 हफ्ते शराट में जारी रही। ISPR के मुताबिक मश्क में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज के दस्तों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ स्टाफ ने इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में तजुर्बात का तबादला और ऑपरेशन की तकनीकियों को बेहतर बनाना था। कराची सुल्तानाबाद माई कोलाची रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जमहक हो गए। मरने वाले अफराद की शनाख्त न हो सकी। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। जहर आलूद धुआं और गर्द गुबार। लाहौर में स्मोक का राज। शहरियों में बीमारियां आम होने लगीं। हॉस्पिटल्स में खांसी, वायरल फ्लू, गला खराब और दीगर बीमारियों के मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत ने मास्क और ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। उधर आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों, फैक्ट्रियों और फसलों की बकायात की जलाने वालों के खिलाफ एक्शन। 24 घंटों के दौरान लाखों रुपए जुर्माना। 21 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। बगैर पूछे हमारे टेबल से कुर्सी क्यों ली। कराची में डिफेंस के इलाके खैबानी शहर में निजी रेस्टोरेंट में 2 फैमिलीज आपस में लड़ पड़ी। दोनों फैमिलीज की खवातीन भी झगड़े में कूद पड़ी। दोनों जानिब से एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों का इस्तेमाल।